Hi guys, welcome to the e-learning. In this video, we're gonna learn about scheduler and its level. So, what's the scheduler is? Scheduler is basically an operating system module that takes the decision whether to admit a new job into the system or not. ओके यानी कि स्केड्यूलर एक ऐसा मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये डिसीजन लेता है कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नई जॉब जो आई है उसे एडमिट करना है या नहीं करना। क्या वो जॉब को एडमिट करने से ऑपरेटिंग सिस्टम सेफ स्टेट में जाएगा, यानी कि वो उस जॉब को एडमिट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। ये सारे डिसीजन स्केड्यूलर लेता है और कौन सी जॉब को एडमिट करना है सिस्टम में, ये सारी डिसीजंस भी। ओके, नाउ स्केड्यूलर जो होते हैं वो 3 लेवल्स पे काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाई लेवल स्केड्यूलर, द सेकंड इज मीडियम लेवल स्केड्यूलर एंड द लास्ट इज लो लेवल स्केड्यूलर. Let's understand each of them one by one. So the first one is high level scheduler. So high level scheduler is basically dealt with the decision whether to admit a new job into the system or not. It means it basically decide whether we have to admit a new job in a system or not, whether the job admission is safe for the system or not. Okay, so high level scheduler जो होता है वो कंट्रोल करता है कि जो हम जॉब सिस्टम में एडमिट कर रहे हैं, क्या वो जॉब एडमिट करना इज सेफर फॉर द सिस्टम और नॉट, और बेसिकली ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब ऐसी होगी विच वी हैव सिलेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस, यानी कि कौन सी जॉब को हम सिस्टम सेलेक्ट करें फ्रॉम दी सेकेंडरी स्टोरेज और उसको मेन मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करें ताकि उसे बाद में सीपीयू एलोकेट हो। इट मीन्स दैट यहाँ पे देख रही है हाई लेवल स्केड्यूलर कंट्रोल करता है द जॉब इनटू द सिस्टम, डिसाइड करता है विच न्यूली सबमिटेड जॉब आर टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस। मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज से हम कौन सी जॉब को सिलेक्ट करके मेन मेमोरी में डालें। अब मेन मेमोरी में वो जॉब आ गई, यानी कि वो जॉब क्या है, रेडी स्टेट में है एंड द जॉब इज कंपीटिंग फॉर द प्रोसेसर। तो कौन सी जॉब ऐसी है जिसको हम ये कंपीटिंग करवाएं सीपीयू के लिए, तो ये काम करता है आपका हाई लेवल स्केड्यूलर सिलेक्ट करता है। न्यू जॉब जो एंटर होती है सिस्टम में, इट इज वेटिंग फॉर द एक्सेप्टेंस बाय द हाई लेवल स्केड्यूलर। जो न्यू जॉब सिस्टम में एंटर करती है वो एक्सेप्टेंस के लिए वेट करती है कि उसे हाई लेवल स्केड्यूलर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर मेकिंग अ प्रोसेस। प्रिंसिपल बिहाइंड हाई लेवल स्केड्यूलर, यानी कि द प्रिंसिपल जो हाई लेवल स्केड्यूलर फॉलो करता है जॉब एडमिशंस के लिए, वो है द सिस्टम इज नॉट गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ ओवरलोडिंग। यानी कि हाई लेवल स्केड्यूलर जॉब को एडमिट कर तो रहा है सिस्टम में, बट इस तरीके से करे ताकि आपका सिस्टम ओवरलोडिंग की स्टेट में ना जा पाए। ऐसा नहीं है कि आप बस जॉब एडमिट करते जा रहे हो और आपने इतनी जॉब सिस्टम में एडमिट कर ली है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ही ओवरलोड हो गया है, अब वो कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा। तो ओवरलोडिंग का देखना पड़ता है कि द सिस्टम विल नॉट गो इनटू द स्टेट ऑफ ओवरलोडिंग। सो इसके लिए वी हैव अ थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ एक्टिव प्रोसेस, मतलब कितनी एक्टिव प्रोसेस आपके सिस्टम में होंगी, इज ऑलवेज लेस देन द लेवल कंस्ट्रेंट विद द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब कि लेवल कंस्ट्रेंट मतलब वो लेवल कंस्ट्रेंट की वो मैक्सिमम वैल्यू कि इतना आपकी प्रोसेस इतनी मैक्सिमम हो, मतलब मिनिमम इतना ही होना चाहिए, कम से कम इतनी, मतलब मैक्स इतनी आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप इतनी प्रोसेस एडमिट कर सकते हो, ये आपका एक लेवल कंस्ट्रेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो आपको ये लेवल कंस्ट्रेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा बस इतनी ही प्रोसेस आप एक कर सकते हो एडमिट, ठीक है, सो दैट आपका सिस्टम एफिशिएंट रनिंग में हो। Okay, so this is basically the principle behind the high level scheduler, that it must have to follow that, it must ensure that the system is not going into the state of overloading. ओके, अगर लोडिंग लेवल मैक्सिमम है, ठीक है, इफ लोडिंग लेवल मैक्सिमम होता है तो सिस्टम, तो हाई लेवल स्केड्यूलर विल नॉट एडमिट एनी न्यू जॉब अंटिल आपकी कोई नई जो जॉब प्रोसेस हो रही है वो उनमें से कोई एक टर्मिनेट ना हो जाए। ओके, लोडिंग अगर मैक्सिमम से बिलो होती है तब आपका वेटिंग प्रोसेस जो सेकेंडरी स्टोरेज में है उनको एक्सेप्टेंस दी जाती है बाय हाई लेवल स्केड्यूलर। तो अब जब लोडिंग मैक्सिमम से कम होती है, मतलब अभी भी we have that much capacity in the system that we can load a new process, तब
न्यू जो आपकी प्रोसेसेस जॉब होती है उनको लोड किया जाता है. इफ द कैपेसिटी इज नॉट देयर तो नई प्रोसेस को आपका लोड नहीं किया जाता जब तक कोई पुरानी प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए. Okay, so this is basically the idea behind high level scheduler. Now let's understand the medium level scheduler. So in the medium level scheduler, the basic idea is that sometimes it is advantageous to remove the process from the memory and thus reduce the degree of multiprogramming. यानी कि कभी कभी इट इज एडवांटेजियस कि हम कुछ प्रोसेस मेमोरी से रिमूव कर दें और मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री का एक्सटेंट कम कर दें ताकि आपका सिस्टम में प्रोसेस एफिशिएंटली रनिंग हो. यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे आपके सिस्टम में मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है और वो प्रोसेस कैसे आई है मेन मेमोरी में, क्योंकि हाई लेवल स्केड्यूलर्स ने जॉब को सेकेंडरी स्टोरेज से सिलेक्ट किया था और उन्हें मेन मेमोरी एलोकेट कर दी गई थी. ठीक है, अब मान लो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं आपकी मेमोरी में, बट आपका कंप्यूटर एफिशिएंट वे से इतना एफिशिएंट वे से रन नहीं कर पा रहा क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री काफी ज्यादा है, काफी सारी प्रोसेसेस है. तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ प्रोसेस को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द मेमोरी. ठीक है, उसके बाद जब वो प्रोसेस बाकी प्रोसेस रन हो जाएगी उसके बाद वो रिमूव करी हुई प्रोसेस को हम री इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द मेमोरी, जिससे क्या होगा, आपका वर्किंग एफिशिएंट हो जाएगी. Okay, so this is basically the working of medium level scheduler. It is basically remove some process from the memory and reduce the degree of multiprogramming for some period of time and then reintroduce that process from in the memory so that इनका execution वहीं से continue हो जहां से वो उन्हें रोका गया था. ठीक है, this process is basically called swapping. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं. कैसे कि पहले कुछ प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में थी, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज है. ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी है. ओके, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है. कुछ प्रोसेसेस इसमें थी, सपोज दिस वन प्रोसेस हेयर एंड सेकंड प्रोसेस इज हेयर और कुछ अनदर प्रोसेस यहाँ पे है. ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता, मल्टीपल प्रोसेस थी यहाँ पे जिसकी वजह से एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो पा रही थी. तो मैंने क्या किया, एक प्रोसेस जो यहाँ पे थी इसका आधा एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद इसको स्वैप आउट कर दिया. ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दी. ठीक है, अभी इस नई प्रोसेस का आधा एग्जीक्यूशन हो जाएगा और जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ये जो प्रोसेस को मैंने स्वैप आउट किया था इसको मैं री इंट्रोड्यूस कर दूंगी इनटू द मेन मेमोरी. दिस इज बेसिकली द जॉब ऑफ मीडियम लेवल स्केड्यूलर. ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लो लेवल स्केड्यूलर और वी कैन से शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर. लो लेवल स्केड्यूलर को हम सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं, बिकॉज लो लेवल स्केड्यूलर का काम होता है आपकी प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना, सीपीयू स्केड्यूल कराना कि कैसे प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. ओके, कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट स्केड्यूलर होता है ये. देखो, सबसे पहले हाई लेवल स्केड्यूलर ने क्या किया, सेकेंडरी स्टोरेज से आपकी वो जॉब्स सिलेक्ट करी जो वो चाहता है प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो, जिनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो. उन जॉब्स को उसने सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में डाल दिया हाई लेवल स्केड्यूलर ने. मीडियम लेवल स्केड्यूलर क्या करता है कि अगर ओवरलोडिंग का होने लगता है तो वो जॉब्स को निकाल के सेकेंडरी में डाल देता है, उसके बाद फिर रीइंट्रोड्यूस करता है. ये मीडियम लेवल का काम है. लो लेवल स्केड्यूलर क्या करता है कि जो जॉब्स सेकेंडरी से मेन मेमोरी में हाई लेवल स्केड्यूलर ने सिलेक्ट करके डाली है उन प्रोसेसेस में से लो लेवल स्केड्यूलर सीपीयू एलोकेट करता है वन ऑफ देम, क्योंकि अब वो मेन मेमोरी में है, सो दे आर कंपीटिंग फॉर द सीपीयू. सो लो लेवल स्केड्यूलर का काम होता है उन्हें सीपीयू एलोकेट करवाना. ठीक है, हाई लेवल स्केड्यूलर और मीडियम लेवल स्केड्यूलर जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं ना स्केल ऑफ मिनट्स, मतलब कि हर मिनट में ऑपरेट करते हैं, जबकि लो लेवल स्केड्यूलर का काम इतना क्रूशियल होता है दैट इट कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन इन पर यूनिट ऑफ सेकेंड. ओके, सो ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है अमंग द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट. मतलब जो हाई लेवल स्केड्यूलर ने प्रोसेसेस जॉब सिलेक्ट करके उन्हें प्रोसेस बनाया था, उन प्रोसेस में से लो लेवल स्केड्यूलर एक प्रोसेस सिलेक्ट करता है और उस प्रोसेस को, जो एक प्रोसेस सिलेक्ट करी उसको क्या कर देता है, सीपीयू एलोकेट कर देता है. ठीक है, तो सीपीयू एलोकेट करने का काम जो लो लेवल स्केड्यूलिंग में होता है वो डिस्पैचर परफॉर्म करता है. डिस्पैचर क्या होता है उसे हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि डिस्पैचर क्या होता है. डिस्पैचर बेसिकली एक आपका मॉड्यूल ही होता है जो लो लेवल स्केड्यूलिंग में
सीपीयू को एलोकेट करवाता है टू द प्रोसेस। जो लो लेवल स्केड्यूलर ने प्रोसेस सिलेक्ट करी है कि इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कराना है, तो उसे एलोकेट करवाने का काम डिस्पैचर आपका परफॉर्म करता है। So this is basically the idea behind the scheduler and its types. Okay, I hope you guys understand about each and every type of schedulers and its function also. So if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. I will meet you in the next video in which we discuss the preemptive scheduling and non-preemptive scheduling. Okay, so thank you.